हेलो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें साइंस में आपको सभी है, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। 1000+ क्वेश्चन इसमें रहेगा और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो मिट्टी के तेल में। ये कितना बार मतलब मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठीक है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है तब उसमें धारा का प्रवाह होता है, तो इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध गाड़ियों से मापा जा सकता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, तो 1 सेकेंड होगा। ठीक है। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दूध के दांत। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? तो सेल्यूलोस। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण। ठीक है। पुल और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्यों? उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स जल्द से जल्द इस चैनल पे अपडेट करते रहे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? ओम में। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। भूजल का पूर्ण भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंतस्यंदन। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है? तो शैवाल और कवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायो वीडिसाइड्स। ओके। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो आयन है। पानी के ग्लास में रखा गया चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। किसी जीव में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता? तो हाइड्रा में। धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप है? तो धुआं और कोहरा का। ठीक है। स्मोक एंड फॉग का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है,
जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है वायरस। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? प्रभाजी आसवन। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो फ्यूज। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके। तो राइजोबियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, लोहे और कैल्शियम। ठीक है, लोहे और कैल्शियम की। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि 7 रंग होता है। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। अब है जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पूर्ण भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो जल संचयन। माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण है। पृथ्वी का फ्रिक्शन से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जामिनेशन में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है बेलन घर्षण। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो दीर्घ दृष्टि दोष से, जिसको आप हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 mHz में mHz क्या दर्शाती है? मिलियन हर्ट्ज को। वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं तो पीयूष ग्रंथि में। बायोलॉजी का है ये क्वेश्चन। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो धनायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाती है? बवंडर। वह एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन है, CH4। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो ड्रिप सिंचाई। मेघ गर्जन का क्या कारण है? विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना।
तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? तो मैनोमीटर है। डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडीज मच्छर। मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया विलियम ब्यूमोंट ने। प्रतिबंध दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। तो समतल दर्पण। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो एनीमोमीटर। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का असमान ताप। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन इसका उदाहरण है, सहजीवी संबंध। ठीक है, सवाल और कवक। अग्नाशय रस क्या काम करती है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? सफेद रक्त कोशिका, WBC। पितरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? यकृत के द्वारा। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? उत्तल लेंस। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होगा वह होगा ऋणात्मक चार्ज। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। पंचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। और जो पंचमढ़ी है वो आपको भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। एक नैनो सेकेंड है, एक सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा। गर्मी में लोग कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि वे कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं तरफ दिखता है और दायां हाथ बाएं तरफ। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पार्श्व परिवर्तन। कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? तो पित्तरस। बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। ठीक है। अब है लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है हेमोग्लोबिन। कौन सी तरंगों का संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश तरंग। ताड़ में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ताड़ की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई पर। एस्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूजी के कार्य करने का सिद्धांत है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। ये तो हम लोग 6th-7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। और कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, ताड़कोल। बावड़ी क्या है? जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है, प्रकाश का परिक्षेपण। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? नीला। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, इस गैस का नाम क्या है? तो ऑर्गन है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को माप क्या कहलाता है? आर्द्रता। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाती है? प्रवासी पक्षी। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। खातिका क्या है? सिंचाई की एक विधि है।
डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। अल्कोहल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन। सब्जी फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने से कितना समय लगता है? तो 1 से 2 सप्ताह। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वातोत्सर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतः जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती है? सुनामी। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? खरपतवार पौधे। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस। अब है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होगा? 37.8 डिग्री सेल्सियस। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा को हानि क्या कहलाती है? तो मृदा अपरदन। जब हम टेलीविजन की आवाज तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? आयाम को। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कोल गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? ओडोमीटर। पूरी एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पड़ती। क्षेत्र पड़ती कहा जाता है। ठीक है। स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं क्या कहलाता है? तो अभयारण्य। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। तापमान का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? वनारोपण। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को। यदि हम नौकायान बंद कर दे तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट खुला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में। ठीक है। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या होती है 46। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है क्योंकि घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो फ्यूज है। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? जैविक संदूषक। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक जो चीजों को चिपकने और जल्दी से रोकता है। लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो केंद्रक को। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का क्या कारण है? इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? सड़क के पृष्ठ लेपन में, रोड सरफेसिंग में। एस्टिग्मैटिज्म एक बीमारी है आंखों की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को।
मेलोकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो लगभग 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? फैराडे के द्वारा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको थोरियम। किस मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है? वाह। किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 ग्राम वाले पदार्थ को तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा हो, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। 2 समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो गले को। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल। एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसिड जो है ना वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है। और चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। कौन सा गैस आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन। O3। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फोटोग्राफी में पिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। स्थिर पानी को मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? लोहे की कमी। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ों में पाया जाता है? तो सीबी पौधे की जड़ में। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी एवं पौधे की रचना का। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। और विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो नरम लोहा। निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नॉनस्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफलॉन की। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह लड़की खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूले का आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। विद्युत अपघटन में कौन सी नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हीलियम है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? तो बीन्स की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट के। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम। एंजाइम मुख्यतः क्या है? तो प्रोटीन है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की निकट दृष्टि। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोवेराइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो डोवेराइनर ने ही दिया था, डोवेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? अणु। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। सिनेबार किस खनिज का अयस्क है? पारे का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? चांदी। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। मानव निर्मित प्रथम रेशा था नायलॉन। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रॉस समन द्वारा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा द्वारा। पानी का अनुभार कितना है? तो 18 AMU। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। फ्यूज ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सिर में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। आइंस्टीन समीकरण E=mc2 में C क्या दर्शाता है? प्रकाश के वेग को। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओटिस। कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में है ना सफलता मिलेगा। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड।
शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? उदासीन। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तरंगे अपश्रव्य कही जाती है जब उनकी आवृत्ति को 20 हर्ट्ज से कम। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम हो जाती। उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस। प्रकाश तरंगे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस माध्यम में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 के। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। पानी के ऊपर तेल का परत चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। अब है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो अभी हम लोग ऊपर भी देखे हैं जस्ट लाल रंग का। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पे। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 310 केल्विन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। एक फैदम बराबर है 6 फीट के। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो 11.2 kms। ठीक है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पाइरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लैक्सोमीटर। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये भी बहुत मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। किन कारणों से भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। अब है कि रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा।
नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडीपी अम्ल। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? टाइलिन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है? टेट्रा एथिल लेड। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? बेंजीन। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? कार्बन। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट। अस्थायी कौन सा है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। वसा किसमें घुलनशील होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। और सबसे हल्की? लिथियम। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। महाराष्ट्र, पुणे। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 47%। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम। लाल रंग जो होता है आतिशबाजी में स्ट्रॉन्सियम, और हरा रंग जो होता है वो होता है बेरियम के कारण आतिशबाजी में। ठीक है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण एवं जल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। किस लोहे में कार्बन की प्रतिष्ठा मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी के वेपर। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटाशियम। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन। पनीर किसका उदाहरण है? जैल का। पेट्रोल एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? रेयॉन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा, और कार्बन का और भी रूप है लाइक हीरा, ग्रेफाइट, फ्लूएरिन। ठीक है, ये सब कार्बन का अपरूप है। और डायनामाइट के मुख्य रूप में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पायराइट। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। अब है पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का।
गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब है नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व सान ने। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हॉर्वे। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुबेनहॉक ने। हल्दी के पौधे का खाने का योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। अब है नेक्स्ट, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। रक्त का प्रवाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? निद्रा अवस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन। एचआईवी की खोज किसने की थी? लुक मॉन्टेनियर ने। पौधे में वातोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जड़ाबिक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। एचआईवी रोग सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिकाओं को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। कपास प्राप्त होता है बीज से। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण है वायुदाबिक कमी के कारण। अब है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती है, क्योंकि दाब अधिक होने से है ना, बर्फ का गलनांक घट जाता है।
ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? तो डॉपलर प्रभाव है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में जो है वो गुप्त ऊष्मा होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। समुद्र जो है वो नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े जो है ना वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो परांकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन से। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन B3। लाल रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। शरीर के किस भाग में पितरस का निर्माण होता है? यकृत में। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। अब है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हॉर्स बर्गर ने। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम है। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप तो जो है वो घटता है। ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने का कारण होता है? थायराइड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगा साइंस सेक्शन में इसको देखने से एग्जाम में। और सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती है। पौधे की प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? लाल प्रकाश में।
एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेड़ों को गिनकर। अब है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल? रैप्सेलिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। पौधे में वातोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्ती में होती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में ही। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सीकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय है जून से लेकर सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्प क्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रैफ्लेशिया के। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नींबू में। ठीक है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं गुजरात। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं केरला। रेड रॉट रेड रेड रॉट रोग किस फसल का है? गन्ना का। शुगरकेन। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पाड़ी। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? कैसीन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेनडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो है वो बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है।
पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। अब है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है तो डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इस किसका कथन है कोपरनिकस का। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो केपलर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी आर्किमिडीज ने। पौधे में भी जीवन होता है तो किसने बनवाया था। पौधे में भी जीवन होता है वो किसने बनवाया था जेसी बोस ने। अब है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है पृष्ठ तनाव। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव पे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार करती है फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ठीक है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है विकिरण को उद्दीप्त उत्सर्जन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। लेंज की नियम किससे संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यह नियम है ओम का नियम। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था डार्विन ने। आनुवांशिकता के जनक कौन है ग्रेगर मेंजल। हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है आनुवांशिक। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया जोहानसन। गैमिट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। अब है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला 1968 में। 1968 में मिला था उनको पुरस्कार हरगोविंद खुराना जी को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं तो जीनोम। आनुवांशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता तो लाल और हरा। लाइकेन के सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8 मिनट। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है अवतल दर्पण। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है अक्रिय गैसों का। एक अश्व शक्ति समान है 746 वाट के।
उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कौन सा दिखाई पड़ता है? काला। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। किसी पदार्थ का उपयोग किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोएट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो यह है ओजोन। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एसिटिलीन। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? सोना। किस फसल से मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। NaCl। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है O। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। और किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। ठीक है। अब है ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है कुष्ठ रोग। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। और रक्त का थक्का भी है ना, विटामिन के ही होता है। ओके। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना।
जाड़ाविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। जाड़ाविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। पाश्चराइजेशन का अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक। पेप्सिन क्या है? तो एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्ताल्पता रोग। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। रक्त हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल व टैटम ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। दर्पण की चमक दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाले जल होता है कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? क्लोरीन। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किससे बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल से। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है एएमयू में। किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में कौन सा गैस होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। अब है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं मीथेन, ब्यूटेन व प्रोपेन। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? निकोटीन। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है 3000 डिग्री सेल्सियस। चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। नींबू और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। अब है गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? नाभिक के प्रोटॉन। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एसिटिलीन। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? पाइनस। लाड़ की प्रकृति है अम्लीय। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? फास्फोरस। पेट्रोलियम किस प्रकार की सेल में पाया जाता है? अवसादी सेलों में।
मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो पेप्टाइड है। माचिस की तीली का काला भाग बना होता है पीले फास्फोरस से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के पानी से सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? कार्बन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। नदियों का जल वर्षा के जल से अधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव्य है नाइट्रोजन। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन। पेंसिल लेड किसका बना होता है? पेंसिल। तो ग्रेफाइट का। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? मीथेन। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14 14। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में किसकी एक पतली परत होती है? तो नारलोन की। लोहे अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 59%। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑर्गन का। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? सल्फाइड के कारण। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार जो है वो बढ़ता है। निमोनिया रोग शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है डायनेमो। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? जल में। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच। आवाज की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? 340 ग्राम। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? शीत ऋतु में। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। रंगीन टेलीविजन में किन तीन रंग का प्रयोग होता है? लाल, हरा और नीला। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? हृदय से। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। मानव शरीर को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। मानव आंख में आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अब है अब नेक्स्ट है कि चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एथिलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? फंगस संक्रमण के कारण। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे। पनामा रोग किससे संबंधित है? केला। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह होता है राइबोसोम के द्वारा। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? स्तनधारी वर्ग में। डीएनए किसमें
पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं परजीवी। पौधे में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन। भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्टस के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। दूध का कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप की लहर कौन सी है? एस लहर। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। विटामिन के का क्या कार्य है? रक्त का थक्का जमना। देखिए हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे इसको, इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लीवर। मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? 4%। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक शैवाल। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी मौसम। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ईश चंद्रशेखर। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरी भाग को ठंडा कर सके। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो एम्ब्रियो सिंथेसिस। पृथ्वी की ग्रहों की भू अस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलीरुबिन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैंगनी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। हीलियम की खोज किसने की थी? लाकेर ने। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन ई। परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण व शोषण दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रिन। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम की उपचार की विधि। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? एटलस। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती। गुलाब से इत्र निकालना की विधि किसने खोजा? अस्मत बेगम ने। मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। किस तत्व की कमी से भी फीका रोग होता है? फास्फोरस। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? एस्ट्रोसियम या धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन। अब है, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? ट्रिपेनोसोमा। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? मधुमेह। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस।
मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज। झूठा सोना कहलाता है पायराइट्स। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का संलयन। लोहे में जंग किसके कारण लगती है? पानी व ऑक्सीजन के कारण। आंसू में कौन सा पदार्थ मिला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? प्रोटॉन की संख्या। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। मराशमस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये है आपको मांसपेशियां। तो अभी हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन देख लिया और अभी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं अभी यहाँ पे। तो ऐसे हाथ बांधकर सोचते रहने से तो कभी नहीं हो पाएगा। एक एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखो अपने आप ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक कोड भी देखा और मैं आपसे यही प्रे करती हूँ कि आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और भी कंटेंट्स बना के इस चैनल पे अपडेट करूँ, ठीक है। और कुछ भी इसमें गलती हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।